कलकत्ता में एक बाज़ार में एक एक्सीडेंट होता है। एक कार होता है, एक मेट्रो पिलर जो होता है वो ओवरब्रिज उससे टकराता है। टकराने के बाद वो गाड़ी चकनाचूर हो जाता है। उसमें जो व्यक्ति बैठे थे वो 2 व्यक्ति और एक किशोर अवस्था के एक लड़का था, बच्चा था। वो तीनों का हालत गंभीर होता है। तो वहाँ के पुलिस वाले जो होते हैं उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद उसकी पहचान करने के लिए वो व्यक्ति तो इतना गंभीर था कि वो कोमा में चला गया था। तो पहचान के लिए उसके आईडी को, गाड़ी नंबर को खंगालते हैं। खंगालने के बाद उनका पहचान जब होता है कि वो इस इलाके से हैं, तो उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जब बेल बजाते हैं, घर में पहले तो ताला लगल था, बाहर से लॉक था गेट। जब बेल बजाते हैं तो अंदर से भी कोई मतलब कि आवाज़ नहीं देता है। और वो घर 4 मंजिला था। तो बाहर से पुलिस वालों देखे तो एक कमरे में फैन चल रहा था और बल्ब भी जल रहा था। तो पुलिस वालों को आवाज़ देने पे जब घर से कोई नहीं निकलता है, तब पुलिस निर्णय करती है कि इस घर में मतलब कि घुसा जाए और इसके ताले तोड़ा जाए। तो ताला तोड़ने के बाद जब घुसते हैं तो पुलिस आगे बढ़ते हैं घर में, तब देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो होता है उस पर एक लड़की का लाश पड़ा होता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर और जब घर में आगे बढ़ते हैं सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, तो अलग अलग फ्लोर पे वहाँ पे 2 और महिलाओं का लाश मिलता है। उस घर से पूरे 3 महिलाओं का लाश मिलता है। इससे पुलिस चौंक जाता है, एकदम पूरे तरीके से भौचक्का हो जाता है कि उधर इसी घर के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर घर आने पे, इसके एड्रेस के थ्रू घर आने पे यहाँ पे भी मतलब लगता है कि किसी ने मर्डर कर दिया इसका। तो ये सब जब मामला सामने आता है तो पूरे इलाके में एकदम दहशत सा बन जाता है। पूरे माहौल बदल जाता है कि एक भी इसी के घर के व्यक्ति का भी अभी एक्सीडेंट हो गया है, उसका भी हालत गंभीर है और इधर घर में भी 3 लाशें पड़ा हुआ है। तो ये मामला क्या है, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जो थोड़े सुबात चलते, वो परिवार भरा पूरा था, अमीर परिवार था, थोड़ा सुख चलते उसने अपने सारे परिवार को नाश कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो कहानी ये है, पूर्वी कोलकाता के एक इलाका पड़ता है टंगरा। तो घटना 19 फरवरी 2025 का है। इस परिवार में 2 व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था परने डे, बड़ा भाई, और छोटा भाई परसुन डे। इनकी पत्नी, बड़ा भाई का पत्नी सुदेशना डे, बेटी प्रदीप डे, और ये जो छोटा वाला भाई था परसुन डे, इनकी वाइफ रोमी डे और बेटी प्रियम्बदा डे। तो ये 2 ही परिवार, मतलब कि 2 भाई थे। इनकी एक पत्नी, एक बेटी, और फिर एक भाई का वाइफ और एक बेटा। तो ये बड़े कारोबारी थे। इनका चमड़ा का बिजनेस था, इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इन्होंने, कहा जाता है कि ये कर्ज में, मतलब कि कर्ज से थोड़ा दब गए थे। यानी कि बिजनेस में होता है ना कि कभी व्यक्ति कर्ज लेता है, फिर वो घाटे में चला जाता है, तो फिर उसे चुका नहीं पाता है। तो उसी प्रकार का इनका स्थिति हो गया था, ये कर्ज से दब गए थे। लेकिन इनका जो कहा जाता है कि रहना सहना, उठना बैठना, इनका एकदम लग्जरी लेवल का था, हाई लेवल का, जैसे कि अरबपतियों का होता है। तो इनका तो माली हालत ख़राब हो गया था, लेकिन ये अपने रहन सहन में कोई कमी नहीं बरते थे। उसके लिए बाकायदा इनको लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो। तो उससे बहुत सारे पैसे कर्ज ले चुके थे। लेने के बाद जब, अब जाहिर सी बात है कि जब आप कर्ज लीजिएगा तो कुछ समय के बाद लोग आपसे वो मांगने लगेंगे कि आप मेरा पैसा लौटाइए। तो व्यक्ति, इन्होंने कोई समझौता नहीं किया इस पे कि मेरा हालत
किस तरह का हो गया। इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, ठप हो गया था, लेकिन इनका शान शौकत, इनका लग्जरियस लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसी तरह से दबते चले गए, यानी कि कर्ज में डूबते चले गए और दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंक से ये लोन लेते चले गए। तो एक समय ऐसा आया कि सब दरवाजे पे दस्तक देने लगे कि आप मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, लेकिन ये व्यक्ति उसे किसी तरह से समझा देते थे कि मैं आपको पैसे दूंगा, दे दूंगा, इस तरह से कहते हुए उसे टहला देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने प्लान बनाया कि अब मैं बहुत लोगों से कर्जा ले चुका हूँ, जो अब तो वो कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है और हम लोग का जो आदत लग गया है लग्जरियस लाइफ का, ये छूटता नहीं है। तो इससे क्या उपाय हो कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो। तब जो पुरुष थे उस घर का, वो सोफ़े पर बैठते हैं। सोफ़े पर बैठने के बाद वो प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं कि सब लोग मर जाते हैं, इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, कर्ज भी चुकाना नहीं पड़ेगा। तो सब पुरुष वर्ग के थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो मर जाते हैं। उन्होंने एक डेट तय किया, वो डेट था 17 फरवरी 2025 को, 19 फरवरी 2025 को। वो अपने घर वालों से कहते हैं कि शायद इस बात को महिलाओं को पता था या ना था, लेकिन उन्होंने पूरे परिवार मरने के लिए राजी थे। खासकर पुरुष ये प्लान बना रहे थे। और कहा जाता है कि ये प्लान बनाने के बाद उन्होंने जहर लाया, जहर लाने के बाद खाने में दिया और पहले बोला कि महिलाओं को मारते हैं, उसके बाद हम लोग मरेंगे पुरुष लोग। तो उन्होंने महिलाओं को जहर दिया। जहर देने के बाद वो जो उनके घर में एक नाबालिग सी बच्ची थी, किशोर अवस्था की लड़की, उसे पता चल गया। पता चलने के बाद वो जो जिस चीज़ में जहर दिया गया था खाने में, उसे खाने से इनकार करने लगी। इनकार करने के बाद उसे पीटा जाता है और पीटे जाने के बाद उसे ज़बरदस्ती खिलाया जाता है और खिलाने के बाद महिलाओं को भी दे दिया जाता है धोखे से और पुरुषों को भी, पुरुष को तो नहीं, पुरुष तो दे ही रहे थे, महिलाओं को दिया जाता है और लड़की को भी दिया जाता है ज़बरदस्ती। और इससे उन सब का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग भी खाएंगे जहर। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है और ये डर जाता है। डरने के बाद ये अपने गैरेज से गाड़ी निकालता है और भागने लगता है कि अब तो मैं महिलाओं को मार दिया हूँ, वो भी तीन ठो अपने घर के महिलाओं को, अब पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी। इसलिए ये भाग रहे थे किसी और, चाहे वो कोई भी दिशा हो, जल्दी से इस घर से दूर चले जाना है। तो इसी चक्कर में वो जाते जाते एक मेट्रो जो ओवरब्रिज होता है उसके पिलर से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद इनका भी हालत गंभीर हो जाता है और ये अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। वहीं पे जब ये दोनों भाई बहुत बुरी तरीके से गंभीर थे, ये कोमा में चले गए थे, लेकिन इनका बच्चा जब होश आता है वो उसे थोड़ा कम चोट लगा था, जो उसका नाम प्रदीप डे जो था, वो होश में आता है। फिर मीडिया वाले, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या हुआ था तुम्हारे घर में। तब वो बताते हैं कि हम लोग एक प्लान बनाए थे कि अब कर्ज बहुत हो गया है, जो अब हम लोग मर जाएंगे और पहले महिलाओं को मारते हैं। इसलिए महिलाओं को ज़बरदस्ती जहर दिया गया था और वो जो लड़की थी वो जहर खाने से इनकार कर रही थी, पहले इस प्लान को जान गई थी किसी तरह से। तब उसे पीटा गया और पीटने के बाद उसे जहर दिया गया। तो पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि और इसमें कितने लोग शामिल हैं। और इस तरह इस केस को बहुत अफवाह, इस केस में बहुत सारी अफवाहें उड़ा था कि कहीं कोई काला जादू तो नहीं, कहीं तांत्रिक वांत्रिक का कोई इसमें एंट्री तो नहीं। लेकिन ये जब बच्चा ने बयान दिया तो ये सारा मामला साफ हो गया कि ये खुदकुशी का है और खुदकुशी का इसमें इस घर के पुरुषों द्वारा महिलाओं को जहर दिया गया और खुद भी आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। तो इस केस को पुलिस अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि
उसे जहर दिया गया था और उनके शरीर पे जगह जगह चोट की निशान भी पाई गई थी। तो गाइज आप लोग इस कहानी को सुने, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दें कि इस तरह का कदम उठाना कितना अच्छा है। हमें बहुत कर्ज हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन ढूंढिए। आप मर जाना किसी चीज़ का समस्या का समाधान नहीं है। तो आज की कहानी इतना ही। तो गाइज इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं, बस समाज में जो बीतता है मैं आपकी समझ लाता हूं। जय हिंद।